फिर से अदानी ग्रुप पर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। आरपीएस अदानी टोटल गैस के इनके पास हैं 738 शेयर, 642.40 का इनका भाव है। 6 महीने के हिसाब से एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या एक ट्रेड कह लीजिए। 738 शेयर्स हैं 642 के हिसाब से। पहली चीज़ ऐसा है कि अदानी टोटल गैस में बहुत ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। ये एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में है बहुत समय से और अभी भी वहीं है, और ये कंसोलिडेशन इसका करीब करीब 530 नीचे चल रहा है और ऊपर में 700। तो ये बड़ा रेंज है, इस रेंज में ये कंसोलिडेट लंबे समय से कर रहा है और वैसा ही हमको लेके इसको आगे भी चलना चाहिए मेरे अंदाजे में। तो अब ऊपर जैसे नीचे तो 530 क्लियर है कि 530 के पहले इसका ब्रेकडाउन मुझे समझ में नहीं आता है, और ऊपर में भी इसका रेंज करीब करीब 700 के कितना कहा था मैंने, हाँ 700 के ऊपर ही होना चाहिए इसका ऊपर का रेंज, करेक्ट है। तो 700 के ऊपर में ही इसका आ, हाँ 700 से लेके 530 का ये रेंज है करीब करीब। ओके, तो नीचे का तो रेंज समझ में आता है कि 530 है, ऊपर का ये समझ में आता है कि 640 50 ये जो रेंज है, यहाँ से ज़्यादा अभी इस पे पास बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो राजीव जी, मैं उसी क्वेश्चन को एलैबोरेट करता जा रहा था अदानी टोटल जी, जी, गैस का। जी। तो नीचे का सपोर्ट तो समझ में आता है कि करीब करीब 530 के आसपास है, उसके पहले में ये नेगेटिव नहीं होता है, और ऊपर में लार्जर ट्रेंड है कि 700 का है। बट इन बिटवीन आपके पास 640 650 एक रेसिस्टेंस जोन आ जाना चाहिए। तो फिलहाल अदानी टोटल गैस का मेरा समझने का तरीका रहेगा कि 650 और 530 ये बड़े वाले रेंज में ही इसको देखना है, बिकॉज इसके कैंडल्स का साइज़ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों ये बड़े वाले रेंज में देखना है इसको करने के लिए। तो 530 650 700 ये सब इनके दो ऑर्बिट्स बनेंगे। इस ऑर्बिट के हिसाब से काम करें। बड़ा ब्रेकडाउन 530 के पहले नहीं मिलेगा, ब्रेकआउट 700 के ऊपर भी मिलेगा तो भी रिव्यू कराइए, क्योंकि उस समय भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको बोल पाऊँ कि ब्रेकआउट। जी। तो यहाँ पे चूँकि 642 पे इन्होंने खरीदा हुआ है और आप जो रेजिस्टेंस बता रहे हैं 640-50 के आसपास ही क्या बता रहे हैं, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है वहीं ये खरीद के बैठे हुए हैं। तो मतलब अगर यहाँ 590 से चढ़ के वहाँ तक गया भी, तो बमुश्किल इनके पैसे वापस हाथ में लौटेंगे। पैसे बनने की उम्मीद कितनी है? देखिए, इनका मतलब इन्होंने जो लिया है इसके पीछे पीछे मोटिव मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज ये ट्रेडिंग 6 महीने कैंडिडेट तो है। 6 महीने का ट्रेडिंग बेनिफिट लेना चाह रहे थे। ट्रेडिंग कैंडिडेट मेरे हिसाब से सिर्फ नाम के फ्रेंजी में स्टॉक गलत सेलेक्ट हो गया ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग का उतना बढ़िया तो 6 महीने वाला कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। क्योंकि अगर ट्रेडिंग का कैंडिडेट बनना भी था तो देखिए ना, ये जून 25 के बाद जो करेक्शन है, उस करेक्शन के बाद इसका कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना है जिसके लिए 6 महीने का ट्रेडिंग कैंडिडेट बन जाए। 6 महीने ट्रेडिंग कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से रॉन्ग सिलेक्शन है। बाकी इस रेंज को देख लें और उसके हिसाब से रिस्क मैनेज करना चाहिए मुझे लगता जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे जोखिम को आपको सँभालने की ज़रूरत रहेगी, उसके हिसाब से आप देखिए, अपनी रणनीति बनाइए। जैसा हम लोग अपनी हर चर्चा में कहते हैं कि भई ये सारी बातचीत जो है, वो इसलिए है कि आप पूरी तस्वीर को समझें, उसके हिसाब से खुद को इतना सक्षम बना सकें कि आप खुद एक फ़ैसला ले सकें। यहाँ पे बना-बनाया फ़ैसला आपको बाय सेल होल्ड नहीं सुनाते हैं शोमेश। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस सारी चर्चा को सुन कर के इसे एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल करके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन पढ़ाई-लिखाई करके फिर एक फ़ैसले तक पहुँचिए और ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह भी साथ में ज़रूर लीजिए। और ये बात सिर्फ़ आरपीएस जी के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी चर्चा हमने की है अलग-अलग शेयरों पे, सबके लिए वही बात है।